The message is to free them all, and I wish for any sorts of peace. This is the worst time to chase after peace and justice for us and for the families here that everyone been kidnapped. I want our government, their leadership, Bring them back. bring them back, Now. make peace. Yes, peace. It बिल्कुल could be तुरंत your way. उन्हें वापस लाया जाए, शांति स्थापित किया जाए। और ये यहाँ एक संदेश के साथ, व्हाट इज द मैसेज मैम? लेट माई पीपल गो। ये हमास के लोगों के लिए, हमास के लोगों के लिए जाता है। दिस मैसेज इज फॉर हमास, For the world. और For the world. For the entire world. फॉर द वर्ल्ड, पूरे देश पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज दे रही हैं जो हमारे साथ महिला मौजूद थी। और इस तरह से देखिए, इस तरह से पेड़ पे उन लोगों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हमास के चंगुल में हैं। नेतन्याहू से, यहाँ के प्रधानमंत्री से परिवार के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई थी। यहाँ करम आप दिखाइए, मुझ पर नहीं, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए। और यहाँ की तस्वीरें, ज्यादा तस्वीरें दिखाइए। नेतन्याहू से परिवार के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात भी, उन्होंने मांग किया कि सबको रिहा किया जाए। और ये भी चिंता थी परिवार के लोगों की कि जिस तरह से लगातार गाजा पर हमला जारी है, कहीं परिवार के सदस्यों की जान न चली जाए। और इस तरह से पूरे स्ट्रीट पे उधर बहुत सारी तस्वीरें और पोस्टर आपको दिख रहे होंगे। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने परिवार के प्रतिनिधि मंडल को कहा कि मिलिट्री एक्शन का एक गोल ये भी है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए और जितना प्रेशर जाएगा उसके बाद रिहा किए जाएंगे। कैदियों को स्वैप करने की जो बात है उस पर वॉर कैबिनेट में चर्चा हुई है, लेकिन क्या कुछ हुआ है, वॉर कैबिनेट का फैसला क्या हुआ है, ये परिवार के प्रतिनिधि मंडल को इजराइल के प्रधानमंत्री ने नहीं बताया। लेकिन यहाँ सबसे बड़े पावरफुल स्ट्रीट पर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है 229 बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर। 7 अक्टूबर के बाद जो लोग बंधक बनाए गए हैं उनके परिवार वाले इसी तेल अवीव म्यूजियम के कॉम्प्लेक्स में आते हैं। आप देख सकते हैं, अब से थोड़ी देर पहले ये लोग पहुंचे हैं। यहाँ प्रतीकात्मक प्रदर्शन तो सुबह शाम 24 घंटे हो रहा है 7 अक्टूबर के बाद से। लेकिन ये परिवार वाले हैं जिनके लोग अपने गायब हैं या जिनके दोस्त मित्र गायब हैं, पारिवारिक फ्रेंड भी हैं। लेकिन पूरा इजराइल अभी एक फैमिली, द होल इजराइल इज वन फैमिली नाउ। ये 12 साल के इटान याहलोमी हैं जो बंधक बनाए गए हैं। ये दोनों भी बंधक बनाए गए हैं। सेम, दिस इज इटा, ओके, ये दोनों भी इनको बंधक बनाए गए। इन्हें देख सकते हैं, 28 वर्षीय एडेन हैं। ये परिवार के लोग भी हैं और पारिवारिक सदस्य भी। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। बस यही मांग है, ब्रिंग देम होम, ब्रिंग देम होम।
घर वापस लाइए नाउ नाउ नाउ, ये ब्रिंग देम होम नाउ, क्योंकि लगातार अभी 22 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इनके बारे में पता तो है ये बंधक बनाए गए हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता है कि कब इनकी वापसी होगी। इसीलिए सरकार से मांग है कि ब्रिंग देम होम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इटेन याहलोमी की माँ है। व्हाट्स योर नेम मैम? Ayala. व्हाट यू आर हियर फॉर योर चाइल्ड? व्हाट इज योर My nephew. नेफ्यू? I ask them, I demand them to bring them back now, not tomorrow, not the day after tomorrow. This is 3 weeks and more than that. This is enough for us. We're not sleeping. Last night I wasn't sleeping at all. We are not sleeping. We're begging you, please, all over the world, help us. Help us to stand by us and make pressure on Hamas to release them now, with no negotiation. They don't belong to this war. They don't belong here. They belong with us. Hug them. I dream about smelling them. My brother and my nephew. ही इज योर ब्रदर? He's my brother. या ही इज योर Ohad. ब्रदर? ही इज योर Ohad. ब्रदर। He's my देखिए, brother. इनके भाई और भतीजे दोनों बंधक बनाए गए हैं। यू मेट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू? No, नो। no, I didn't meet him. और कुछ लोग हैं, ये यहाँ देखिए 19 वर्षीय नोवा मार्सियानो की। यू आर हर? No, I don't know her. I just met her mother. But I am totally in empathy with them. This is the harshest, nastiest, most brutal attack. ये देखिए इनके परिवार की। These people were innocent. They weren't in uniform. They were helpless, and their children, and their for ages. I think the ages there is from about 5 to 85. I don't know. And it's the cruelest thing to civilian population. It is not. It's not just cruel and dishonorable. It's just. It was a massacre. मैसेकर, सबको नरसंहार बता रहे हैं। इनका कोई परिवार के नहीं है, लेकिन खुद यहाँ आई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए, ये आपको सबसे पहले बता दें, ब्रिंग देम होम नाउ, ब्रिंग देम होम नाउ, ये कहा जा रहा है अभी तुरंत वापस लाइए। इनका नाम है एडेन। यू आर एडेन फादर? No, Eden, she's my niece. नीस। Yeah. ओके, तो on that day where was she? On the party. Yeah, She was on on the party, rain. She left like 10 minutes before the party ended. She started Okay. to move home. ओके 10-15 minutes after she was driving back home, Okay. they started shooting at her car. One of her boyfriend actually died on the spot, and Okay. another friend of her got escaped. She got 2 shots, but she got escaped. अब देख सकते किस तरह के हालात थे। इनके बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी हमास के लोगों ने। एक दूसरे दोस्त को भी गोली लगी। 28 वर्षीय एडेन हैं, इनके नीस लगते हैं। और ये देखिए तमाम लोग परिवार के, ब्रिंग देम बैक नाउ, सीज फायर, ब्रिंग देम बैक नाउ। सरकार पे दबाव भी है और अपने लोगों की मांग भी है कि वो जल्द से जल्द वापस आए। और यहाँ देखिए एक और मैसेज है, योर फैमिली इज अवर फैमिली। शायद इनके परिवार से कोई नहीं है, लेकिन मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि आपका परिवार हमारा परिवार है। पूरा इजराइल जो है अभी एक हो चुका है, एक परिवार में तब्दील हो चुका है। तो तमाम परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों या फिर पारिवारिक मित्रों, सभी लोग यहाँ जुटते हैं और अपने लोगों की याद में प्रदर्शन करते हैं और ये मांग करते हैं कि जल्द इन्हें, नाउ नॉट टुमारो, तुरंत इन्हें वापस लाया जाए परिवार के बीच में।